ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शांताकारं भुजं शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। हरे कृष्णा। आइए आज हम श्री विष्णु का ध्यान करते हैं, जिनकी कृपा से वरुथनी एकादशी का व्रत सफल होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब सुनते हैं वरुथनी एकादशी की दिव्य कथा, जो धर्म, पुण्य और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है। हरे कृष्णा। अथ वरुथनी एकादशी व्रत कथा, वैशाख मास कृष्ण पक्ष की। युधिष्ठिर बोले, हे वासुदेव, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसकी महिमा मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथनी है। वह इस लोक और परलोक में सौभाग्य प्रदान करती है। वरुथनी का व्रत करने से सदा सुख रहता है, पाप की हानि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मंद भाग्य वाली स्त्री भी सौभाग्यवती हो जाती है। यह मनुष्य को दोनों लोकों का आनंद और सब पापों को दूर करके पुनर्जन्म से मुक्ति देने वाली है। वरुथनी का व्रत करने से मांधाता स्वर्ग को चला गया। धुंधमार आदि बहुत से राजा स्वर्ग को चले गए। भगवान शिव जी ब्रह्म कपाल से मुक्त हो गए। 10,000 वर्ष तप करने से जो फल मनुष्य को मिलता है, उसके समान फल वरुथनी का व्रत करने से प्राप्त होता है। हे नृपुत्तम, वह एकादशी बहुत पवित्र व्रती के पापों को दूर करने वाली और भक्ति को देने वाली है। हे नृपश्रेष्ठ, घोड़े के दान से अधिक हाथी का दान, हाथी दान से भूमि का दान, सबसे अधिक तिल का दान, उससे अधिक स्वर्ण दान और स्वर्ण दान से अधिक अन्न दान है। अन्न से उत्तम कोई दान न हुआ न होगा। पितृदेव, मनुष्यों को तृप्ति अन्न से ही होती है। हे नृपुत्तम, उसी के समान कवियों ने कन्यादान कहा है। भगवान ने स्वयं कहा है, गोदान उसी के समान है और कहे हुए सब दानों से अधिक विद्यादान है। वरुथनी का व्रत करने से मनुष्य विद्यावान के फल को पाता है। पाप से मोहित होकर जो मनुष्य कन्या के धन से निर्वाह करते हैं, वे मनुष्य महाप्रलय तक नरक में रहते हैं। इसलिए कन्या का धन कभी नहीं लेना चाहिए। हे राजेंद्र, जो कोई लोभ से कन्या को बेचकर धन लेता है, वह दूसरे जन्म में अवश्य विलाप बनता है। जो कोई आभूषण पहनकर यथाशक्ति धन सहित कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या करने के चित्रगुप्त भी समर्थ नहीं है। हे राजन, इस विधि से वरुथनी कही है। यह सब पापों को दूर करके अंत में अक्षय गति को देती है। रात में जागरण करके जो जनार्दन का पूजन करते हैं, वे सब पापों से छूटकर परम गति को प्राप्त होते हैं। हे नरदेव, इस कारण पाप और यमराज से डरे हुए मनुष्यों को वरुथनी का व्रत करना उचित है। हे राजन, इसके पढ़ने और सुनने से 1000 गौदान का फल मिलता है और वे सब पापों से छूटकर विष्णु लोक में सुख भोगते हैं। हरे कृष्णा। इस दिन खरबूजे का सागात लेना चाहिए। आइए इस एकादशी की व्रत कथा के साथ ही अब हम सुनते हैं मांधाता की कहानी। आज हम एक बड़ी ही दिव्य कथा करने जा रहे हैं, जो वरुथनी एकादशी और राजा मांधाता की दिव्य कथा पर आधारित है। यह कथा है उस धर्मनिष्ठ राजा की, जिसने अपने जीवन में कभी अधर्म की ओर देखा तक नहीं। फिर भी समय की काली लहरों ने उसे घेर लिया और तब उसे सहारा दिया।
वरुथनी एकादशी ने बहुत समय पहले की बात है। त्रेता युग में राजा मांधाता नामक एक सम्राट थे। सूर्य वंश के गौरव, सत्यव्रती, प्रजावत्सल और विष्णु भक्त। उनका राज्य हिमालय की तलहटी से लेकर समुद्र के किनारों तक फैला था। राजा का न्याय इतना प्रसिद्ध था कि देवता भी उनके राज्य की प्रशंसा करते थे। वे प्रतिदिन श्री हरि विष्णु की पूजा करते, गीता का पाठ करते और द्वारिकाधीश का स्मरण करते। लेकिन संसार में कोई भी सुख चिरस्थायी नहीं होता। एक दिन उनके राज्य की सीमा पर लोहिताक्ष नाम का एक राक्षस प्रकट हुआ। वह तांत्रिक शक्तियों से संपन्न था। भयंकर और नास्तिक प्रवृत्ति का उसने प्रजा पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। गांव जलाए, मंदिर तोड़े, गौओं को मारा और ब्राह्मणों को सताया। राजा मांधाता ने युद्ध की घोषणा की। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपनी विशाल सेना के साथ राक्षस पर आक्रमण कर दिया। परंतु युद्ध भूमि में राक्षस की मायावी शक्तियां भारी पड़ गई। राजा की सेना भ्रमित हो गई, अस्त्र शस्त्र निष्प्रभावी हो गए और अंततः मांधाता युद्ध में पराजित हो गए। राजा अपने महल लौटे नहीं, वे सीधे वन में चले गए। विरक्ति और आत्मग्लानि के साथ उन्होंने स्वयं को दोषी ठहराया। हे श्री हरि, क्या मेरे भीतर कहीं कोई अधर्म शेष था? क्या मेरा अहंकार मेरी भक्ति पर भारी पड़ा? वन में नर्मदा नदी के किनारे तपस्या करते हुए राजा कई दिन उपवास में लीन रहे। वहीं एक दिन प्रातःकाल एक दिव्य तेजस्वी महर्षि वशिष्ठ वहां प्रकट हुए। उन्होंने मांधाता की तपस्या से प्रसन्न होकर कहा, हे राजन, चिंता न करें। यह संकट आपके जीवन में किसी दोष के कारण नहीं, बल्कि आपको सच्ची भक्ति और आत्मज्ञान की ओर ले जाने के लिए आया है। आप वरुथनी एकादशी का व्रत करें। यह व्रत समस्त दैहिक, दैविक और भौतिक बाधाओं को दूर करता है। राजा ने महर्षि की आज्ञा से व्रत का संकल्प लिया। उन्होंने दिन भर उपवास किया, भगवान विष्णु की पूजा की, जप और कीर्तन में समय बिताया। रात को जागरण करते समय उन्होंने श्री हरि का ध्यान करते हुए यह प्रार्थना की, हे नील मेघ श्याम, चक्रधारी भक्तवत्सल, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। उसी रात्रि राजा को स्वप्न में श्री हरि के दर्शन हुए। वे बोले, मांधाता, तुझे धर्म से विचलित करने का प्रयास असुर शक्तियों ने किया। अब तू मेरे व्रत के प्रभाव से पुनः तेजस्वी, बलशाली और धर्म रथ पर सवार होगा। जागो। अगले ही दिन राजा मांधाता अपने राज्य लौटे। जैसे ही उन्होंने राक्षस के प्रदेश की ओर कदम बढ़ाए, उनके तेज से ही राक्षस भयभीत होकर भाग निकला। प्रजा ने उनका स्वागत पुष्प वर्षा और हर्षोल्लास से किया। उनका राज्य पुनः धर्म, समृद्धि और शांति से भर गया। हरे कृष्णा। वरुथनी एकादशी सिर्फ व्रत ही नहीं है, यह आत्मशुद्धि का द्वार है। यह व्रत बताता है कि जब सारे साधन निष्फल हो जाएं, तब भी भक्ति और श्री हरि के नाम में इतनी शक्ति है कि असंभव को भी संभव बना देती है। आइए जानते हैं इस दिन क्या फलाहार हमें लेना चाहिए। प्रभुपाद जी के अनुसार एकादशी पर अनाज और बीज युक्त अन्न का त्याग करें। फलाहार में ये शामिल करें, फल जैसे केला, सेब, पपीता, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, आलू, मूंगफली, दूध, दही, मखाने, तुलसी पत्र से युक्त जल। आइए अब जानते हैं पूजा विधि के बारे में। प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प ले। भगवान श्री हरि विष्णु को पंचामृत स्नान कराएं। पीले फूल, तुलसी पत्र, घी का दीपक अर्पण करें। विष्णु सहस्त्र नाम या गीता पाठ
या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन मंत्रों का जाप करें। दिन भर भजन कीर्तन करें और रात्रि में जागरण करें। आइए अब जानते हैं इस दिन हम कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। जरूरतमंद को पीले वस्त्र और अन्न का दान करें। घर के उत्तर पूर्व कोने में दीपक जलाकर श्री हरि के चित्र के सामने प्रार्थना करें। किसी वृक्ष के नीचे जल अर्पण करें। यह पितृदोष शांति का उपाय है। इस दिन आप कौन कौन से मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 108 बार इस मंत्र का जाप करें। एकादशी के लिए विशेष मंत्र इस प्रकार से है। वासुदेवाय विद्महे नारायणाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरे कृष्णा। इस तरह से भगवान विष्णु की आरती आप कर सकते हैं। जय विष्णु भगवान, जय विष्णु भगवान। भक्त जनों के तुम हो रखवाले, संकट हरो भगवान। शंख चक्र गदा पद्म धरते, लक्ष्मी जी के संग विराजे। कृपा करो हे दीन दयाल, संकट हरो भगवान। वरुथनी एकादशी का व्रत केवल पुण्य नहीं, आत्मा को शुद्ध करने का एक साधन है। यह दिन श्री हरि की सेवा, भक्ति और आत्मनिरीक्षण का अवसर है। आइए प्रभुपाद जी की शिक्षाओं का पालन करते हुए इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा से करें। अंत में भगवान का गुणगान कर लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा। हरे कृष्णा।